हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो बांग्लादेश के चट्टोग्राम में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया चाइना के टीस्टा प्रोजेक्ट के लिए। माइंड यू, उसको जितनी जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके टीस्टा प्रोजेक्ट को वाया चाइना, तो उसके लिए ये प्रोटेस्ट हजारों लोगों ने किए। अ, अब ये टीस्टा प्रोजेक्ट है क्या? तो ये टीस्टा प्रोजेक्ट टीस्टा रिवर के लिए मास्टर प्लान है चाइना का, जिससे टीस्टा रिवर को वहीं बांग्लादेश में ही रोका जाए और इंडिया में एंटर ना करने दिया जाए। ये बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से नई लहर जो चली है भारत के खिलाफ, ये प्लान उसका भी पार्ट है। ऑब्वियसली चाइना किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख के ग्रैब करने की कोशिश करता है। इस प्लान के मुताबिक $1 बिलियन का खर्चा है जो इंडिया ने भी प्रपोज किया है। वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो यहाँ प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली चाइना भी करना चाह रहा है, इंडिया भी करना चाह रहा है, मगर बांग्लादेशियों का और वहाँ पर की इंटरिम गवर्नमेंट का रुझाव ज़्यादा चाइना पे है, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से तीस्ता रिवर का प्लान इनेबल करने से, स्पेशली चाइना का प्रपोज प्लान एक्सेप्ट करने से, एक तो इंडिया का बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस काफ़ी कम होगा और दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पानी होगा, तो फसल अच्छी होने के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अ, अब इंडिया के लिए ये प्रोजेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 100 किलोमीटर्स ही दूर है हमारे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। जिनको नहीं पता उनको जल्दी से बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन्स नेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक मात्र रास्ता है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे भारत से जोड़ता है। तो अगर इसके 100 किलोमीटर के लगभग दूरी पे चाइना का प्रोजेक्ट आएगा तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू आएगा हमारे लिए। देखिए, ये फिलहाल जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है और उससे भी ज़्यादा एंटी इंडिया है। तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बेटर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे गौर करने वाली, कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान, अ, ये बहुत एस्पिरेशनल है पीएम बनने के लिए। हाल ही में उनका बयान आया था कि अगर वो पीएम बनते हैं तो वो कभी भी जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा वो नहीं करेंगे। मगर इसमें एक पाकिस्तान का भी एंगल है। हाल ही में बांग्लादेश आर्मी को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ भी देखा गया है, मगर वो प्रोग्रेस एटलीस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे काफ़ी धीमी है, स्पेशली तब से जब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार बांग्लादेश में विजिट पे आए थे और वहाँ किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान ने जो 1971 में जेनोसाइड किया था बांग्लादेशियों का, और तब भारत ने ही आकर के उनको बचाया था और आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से। तो इस पे इशाक डार ने जवाब दिया कि बांग्लादेश को अपना दिल साफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ना इशाक डार ने और ना ही पाकिस्तान ने एक बार भी सॉरी बोला है उस 1971 के जेनोसाइड के लिए। इन सब के बावजूद ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की डीप स्टेट है, उसकी प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है बांग्लादेश में, और वो बांग्लादेश बॉर्डर से अब आतंकवादियों को भी इन्फिल्ट्रेट भारत में करवा रहे हैं। तो बिल्कुल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, मगर मेरे हिसाब से इंडिया की रॉ के ज़रिए तख्ता पलट ज़रूर करवाना चाहिए बांग्लादेश में, और कोई प्रो इंडिया रूलर को पीएम बनाना चाहिए, फिर चाहे वो सिविलियन हो या आर्मी से हो। इस इशू का यही इलाज है, क्योंकि अगर बांग्लादेश चाइना के हाथों में गया और आईएसआई की प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ी तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी आने वाले समय में। ऑब्वियसली मैं इस टॉपिक पे नज़र रखूंगा और कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।